नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम आते ही सबसे पहले एक छवि उभरती, लंबे अनुभव वाले नेता की, संतुलन साधने वाले मुख्यमंत्री की और जमीन से जुड़े हुए उस शख्स की जो इलाकों से रिश्ता सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रखता। लेकिन राजनीति भी आखिर इंसानों की ही होती है और जहां इंसान होता है वहां भावनाएं भी होती हैं। इन दिनों ऐसी एक भावना चर्चा पे है और उसका केंद्र है वाल्मीकि नगर। सवाल सीधा है, क्या नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर की जनता से नाराज हैं या फिर यह महज एक संयोग है? समृद्धि यात्रा की शुरुआत और उसका बदला हुआ मिजाज इसी सवाल को जन्म देता है। वाल्मीकि नगर कोई साधारण विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा है नीतीश कुमार के लिए। यह वही इलाका है जहां से उनकी यात्राएं शुरू होती थी, जहां की धरती से उन्होंने कई बार विकास और राजनीति का संदेश दिया। पुराने लोग आज भी याद करते हैं कि जब नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर आते थे तो सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम करके नहीं लौटते थे। कई बार तो वो रात में वहीं रुकते थे, अफसरों के साथ बैठते थे, स्थानीय नेताओं से बात करते थे और आम लोगों की समस्याएं सीधे सुनते थे। यह सिर्फ एक मुख्यमंत्री का दौरा नहीं होता था, यह एक अपनापन होता था, एक भरोसे का रिश्ता होता था। इस बार समृद्धि यात्रा चर्चा में है, लेकिन विकास के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक संकेतों के कारण। यह पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत बेतिया से की। इससे पहले की 15 यात्राओं को देखिए, लगभग हर बार शुरुआत वाल्मीकि नगर या बगहा से हुई। इसलिए जब इस बार बेतिया से यात्रा शुरू हुई तो सवाल उठना लाजमी था, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छुपा है? 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भले ही बम्पर जीत मिली हो, लेकिन वाल्मीकि नगर का परिणाम पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। यह वही सीट थी जिसे 2010 से जेडीयू अपना मजबूत गढ़ मानती रही है। इस बार एनडीए की ओर से जेडीयू के सिटिंग विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह मैदान में थे और उनके सामने थे कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद। मुकाबला इतना करीबी था कि सांसें थम जाए। अंत में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद को 1,07,730 वोट मिले और जेडीयू उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप को 1,06,600 वोट, महज कुछ 100 वोटों का अंतर। लेकिन सियासत में यही बहुत बड़ा फर्क होता है। बिहार में कई सीटें हारती जीतती रहती हैं, लेकिन वाल्मीकि नगर की हार जेडीयू को इसलिए ज्यादा चुभी क्योंकि यह सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह एक भरोसे का प्रतीक था। 2010 में राजेश सिंह की जीत से लेकर 2010 में धीरेन्द्र प्रताप सिंह की जीत तक इस सीट ने जेडीयू का साथ दिया था। 2015 में भले ही गठबंधन धर्म के कारण यह सीट जेडीयू के खाते में नहीं आई, लेकिन राजनीतिक पकड़ बनी रही। 2020 में फिर से जेडीयू ने यहां जीत दर्ज की। ऐसे में 2025 में इस सीट का हाथ से निकल जाना स्वाभाविक तौर पर पार्टी के नेतृत्व को सोचने पर मजबूर करता है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इस बार नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर गए तो जरूर, लेकिन पहले की तरह ठहरे नहीं। कार्यक्रम खत्म हुआ और मुख्यमंत्री सीधे लौटा। ना रात का ठहराव, ना लंबी बैठकें। राजनीति में ऐसे बदलावों को लोग यूं ही नहीं छोड़ते। समर्थक हो या विरोधी, हर कोई इसके मायने निकालने लगता है। कुछ लोग कहते हैं यह उनकी नाराजगी का संकेत है, तो कुछ इसे व्यस्त कार्यक्रम का नतीजा बताते हैं। यह सवाल भी अहम है कि अगर नाराजगी है तो किससे? क्या नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर की जनता से नाराज हैं या फिर स्थानीय नेतृत्व से? राजनीति को करीब से समझने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार का गुस्सा अक्सर जनता से कम और संगठन से ज्यादा होता है। वाल्मीकि नगर में मिली हार ने यह जरूर दिखा दिया कि जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। शायद यही वजह है कि उनका रुख थोड़ा सख्त और दूरी भरा नजर आया।
वाल्मीकि नगर विधानसभा का इतिहास बताता है कि यहां की राजनीति स्थिर नहीं रही है। 2010 में जेडीयू के पक्ष में माहौल था, 2015 में समीकरण बदले, 2020 में फिर से जेडीयू ने वापसी की और 2025 में कांग्रेस ने बाजी मारी। यह उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि यहां की जनता हर चुनाव में नए फैसला लेने से नहीं हिचकती। शायद यही बात नीतीश कुमार को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। बेतिया से समृद्धि यात्रा की शुरुआत को कई लोग नई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। बेतिया पश्चिम चंपारण का एक बड़ा केंद्र है। यहां से संदेश पूरे इलाके में जाता है। वाल्मीकि नगर की हार के बाद बेतिया से शुरुआत यह दिखाती है कि पार्टी अब अपने प्रभाव क्षेत्र को नए सिरे से साधने की कोशिश कर रही है। यह भी मुमकिन है कि नीतीश कुमार यह बताना चाह रहे हैं कि पार्टी किसी एक सीट या इलाके तक सीमित नहीं। नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि वे भावुक जरूर हैं, लेकिन फैसले हमेशा राजनीतिक गणित के साथ लेते हैं। वाल्मीकि नगर से उनका पुराना स्नेह किसी एक चुनाव परिणाम से खत्म हो जाए, ऐसा मानना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी सच है कि हार का असर उनके व्यवहार और रणनीति में झलकता जरूर है। वाल्मीकि नगर की गलियों में, चाय की दुकानों पर और खेतों में काम करते लोगों के बीच यही चर्चा है कि इस बार कुछ अलग हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री की नाराजगी जायज है क्योंकि जनता ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है और रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि एक हार से टूट जाएं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या नीतीश कुमार फिर से वाल्मीकि नगर के साथ पुराने रिश्ते को मजबूत करेंगे या फिर दूरी बनी रहेगी? बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज की नाराजगी कल की रणनीति बन सकती है। संभव है आने वाले दिनों में नीतीश कुमार फिर से वाल्मीकि नगर जाएं, रात को रुकें और यह संदेश भी दें कि स्नेह अभी खत्म नहीं हुआ। वाल्मीकि नगर से बेतिया तक का सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं, बल्कि राजनीति और भावनाओं का है। नीतीश कुमार का बदला हुआ अंदाज कई सवाल खड़े करता है, लेकिन जवाब समय ही देगा। फिलहाल इतना तो तय है कि वाल्मीकि नगर की हार ने जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह नाराजगी है या नई सियासी चाल, यह समझने के लिए बिहार की जनता की नजरें अब अगले कदम पर टिकी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।